नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला दी गई है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही, क्योंकि कैग रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा होने जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि कल दोपहर 12 बजे सदन के पटल पर कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। पर रिपोर्ट के पेश होने से पहले ही आम आदमी पार्टी में हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी के तमाम नेता मंत्री का बयान भी कैग रिपोर्ट पर सामने आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि कैग रिपोर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है, जो केजरीवाल को जेल भेजने का रास्ता साफ करता है। तो ये कैग रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाला है। कल बड़ा धमाका विधानसभा में होगा, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी में हलचल बढ़ती जा रही है और बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब भागने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज से विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। आज तो हालांकि बस शपथ दिलाई गई, स्पीकर का चुनाव भी थोड़ी देर के बाद होगा, लेकिन कैग की रिपोर्ट कैसे मुसीबत बढ़ाने वाली है अरविंद केजरीवाल की? देखिए, जो खबर आ रही है कि उसमें इतने सारे सबूत, आप इस बात को समझिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अदर काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड सीएजी रिपोर्ट। सीएजी के अंदर जो बातें लिखी हुई होती है वो आरोप नहीं होता, वो अपने आप में कानून की निगाह में वो सबूत माना जाता है। और सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है 14 घोटाले तो है ही, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से घोटाला किया गया है, उसका खुलासा हुआ है। मतलब चोरी भी की और नटवरलाल गिरी भी की। मतलब ये कि सीएजी की रिपोर्ट से ऐसे ऐसे केजरीवाल के होनहार कारनामे सामने आएंगे कि पूरी दुनिया वो हंसेगी। दिल्ली की राजनीति में अब उनके लिए कुछ बचा नहीं। न वो सांसद हैं, न वो मुख्यमंत्री हैं, न डिप्टी सीएम हैं, न ही वो विधायक हैं। और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, और हम लोगों के ही वीडियोस के ऊपर, हम लोगों के ही कार्यक्रमों के ऊपर आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रही है कि कुछ लोग ये हल्ला कर रहे हैं भाई पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे। तो आज लुधियाने से खबर आ गई, बाकायदा पंजाब के अखबारों में खबर छपी हुई है कि केजरीवाल लुधियाना में एक जो जगह खाली है वहाँ किसी पंजाब के राज्यसभा सदस्य को चुनाव लड़वाकर राज्यसभा की जगह खाली करेंगे और केजरीवाल पंजाब राज्य से वो जाएंगे राज्यसभा। अब आज समझ में आई आपको? हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे, बिना पावर, बिना बंगला, क्योंकि उसको घर चाहिए भाई। आदत पड़ गई है लुटियन जोन में रह के बड़े घर, बंगले, लॉन, इसकी आदत अय्याशी की जो पड़ी है, तो ये पूरे घर का ही खेल है। तो दो चीज़ें होंगी, इनको घर भी मिल जाएगा और एक कुछ जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से, सांसद होने की वजह से कुछ इम्यूनिटी मिल जाती है, वो कुछ फ़ायदा हो जाता है, वो फ़ायदा भी मिल जाएगा। तो ये खबर, ये अफवाह नहीं थी। अब ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच भी टसल का सवाल है। मनीष सिसोदिया कहेगा कि फिर मैं क्या करूंगा, मैं भी तो सांसद नहीं हूं, विधायक नहीं हूं, डिप्टी सीएम भी नहीं रहा, अब कुछ नहीं है हमारे पास, तो क्या मुझे नेशनल कन्वेनर बनाओगे? तो कई सारे जो है वो कहते हैं मुसीबतों के दलदल में। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है, केजरीवाल के नज़दीकी जो है हम लोगों को बता रहे हैं कि केजरीवाल कुछ दिनों के लिए भागने वाला है दिल्ली, पंजाब, हर जगह से। वो विपासना के लिए फिर से वो बेंगलोर वगैरह भाग रहा है। वो तबीयत उनकी ख़राब लग रही है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, तो वॉट एवर इट इज़। लेकिन ये खबर अब पंजाब में चर्चा का विषय बन गया है कि लुधियाना में गोगी, लुधियाना वेस्ट की सीट जो विधानसभा की थी, उसके डेथ के बाद वो वैकेंट पड़ी हुई है। जब इसकी घोषणा होगी तो एक राज्यसभा के सांसद को कहा जाएगा कि भाई आप वहाँ से लड़ो। और ये भी बताया जा रहा है कि डील उनको ये दी जा रही है कि आप राज्यसभा छोड़ करके वहाँ जाओ, वहाँ जीतोगे तो फिर आपको एक बड़ा
मंत्रालय देकर के आपको मंत्री बना दिया जाएगा। हर जगह सेटिंग, प्लॉटिंग, लेना देना। अभी फिलहाल केजरीवाल का फोकस पंजाब ज्यादा है। कोई फोकस नहीं है, फोकस तो सिर्फ यही है, वो कैमरामैन का जो पूरा फोकस जैसे होता है ना एंकर के ऊपर, तो उसकी जिंदगी में फोकस कोई गुजरात पंजाब ये नहीं, उसका फोकस खुद के ऊपर है। वो एक सेल्फ सेंटर व्यक्ति है, ही इज अ मेgalomaniac, नार्सिसिस्ट है ये। इसलिए आप ये खबर कुछ चल रही कि अब तो फोकस दो दो राज्यों में होगा, गुजरात में भी होगा, पंजाब में भी होगा। अरे भाई, जहां उसको पावर, पैसा और सहूलियतें मिलेंगी वो वहां जाके चला जाएगा, तो वो राज्यसभा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना आसान भी नहीं है केजरीवाल जी, क्योंकि राज्यसभा सांसद बनने के लिए आपको उस राज्य का निवासी भी होना जरूरी है। आप तो राजनीति को बदलने के लिए आए थे। अभी कुछ दिन पहले तक आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे और अचानक से आप चुनाव हारे तो पंजाब से राज्यसभा आप चले जाओगे। इस तरह के कारनामे, इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स के खिलाफ ही तो आपने राजनीति शुरू की थी। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये काम ये करेंगे, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि भाई इस तरह की प्रैक्टिस को जो है रोका जाना चाहिए। कोई और व्यक्ति जो पंजाब का है, पंजाब के बारे में बातचीत कर सकता है। इन लोगों ने तो बस धर्मशाला बना दिया है, परचून की दुकान खोल दी है कि भाई जिसको जो मना है वो। तो खैर, ये सब कहानी तो अपनी चलेगी। क्यों भागना चाह रहा है? भागना चाह रहा है इसलिए क्योंकि ये लोग जो है वो पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बस कल 14 घोटाले और उसके सारे काले कारनामे वो दुनिया के सामने हो। तो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि ये अभी से ही कुछ तिकड़मबाजी कर रहा है। कोई एमसीडी के अनरेगुलराइज जो वर्कर काम कर रहे कर्मचारियों को उनका परमानेंट करने की घोषणा कर सकता है, कुछ और बवाल कर सकता है। जब तक ये सरकार में था तो किसी को तो नौकरी नहीं दी, और सरकार से, सत्ता से बाहर हो रहा है तो तरह तरह की बातें हो रही है। तो खैर, लेकिन अभी फिलहाल तो 24 घंटे से भी बहुत कम का वक्त बचा हुआ है, क्योंकि कल 12 बजे ही कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। और बीजेपी के तमाम जितने भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है, ये देख के हर किसी का सर चकरा जाएगा और पता मतलब केजरीवाल के जेल जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। देखिए, तो जेल तो इसको जाना ही है, जेल तो इसको जाना ही, क्योंकि आपने जिस निर्ममता से दिल्ली के खजाने को लूटा है, ये सोच के कि 2050 तक हमको कोई हिला नहीं सकता, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये सुप्रीम कोर्ट कौन है, ये केंद्र सरकार कौन है, राष्ट्रपति कौन है, हम सीएजी की रिपोर्ट को जो है ताला बंद करके हम उसको कूड़ेदानी में डाल देंगे, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और यही सब कारणों की वजह से कि इसके सारे पाप को केंद्र सरकार ने, एलजी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इग्नोर किया, इसलिए ये बलशाली होता गया। आप समझिए नहीं कि उस तरह का राक्षसी प्रवृत्ति की जो कहानी हम लोग सुनते हैं मिथोलॉजी में कि भाई वो कि चूंकि उस तरह के दैत्य लोगों को कोई रिस्ट्रेन नहीं किया तो उसकी शक्ति जो है वो बढ़ती चली गई। और इस वजह से ये सीएजी की रिपोर्ट, ये काला चिट्ठा इसका पूरा खुलेगा। और मुझे जो आप बात करी इंटरेस्टिंग क्या होगी, इंटरेस्टिंग ये नहीं कि कितना का घोटाला हुआ, किस किस डिपार्टमेंट में हुआ, किस तरीके से किया ये घोटाला। जैसे शराब, जैसे ये शीश महल घोटाला है, ये इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या है कि सारा पैसा 55 करोड़ रुपए इसने जिस घर में वो रह रहा है उसके रेनोवेशन के नाम पे उसने पैसे लिए 6 खेप में। लेकिन किया क्या? रेनोवेशन का मतलब कि एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको ठीक करने के लिए आपने 55 करोड़ रुपए जो है ले लिए। लेकिन किया क्या? किया ये कि पूरी दुनिया को की आंखों में धूल झोंक के जो घर था जिसके रेनोवेशन के लिए पैसे निकाले गए उस पर बुलडोजर चला दिया और नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो ये है कट्टर ईमानदार। तो सीएजी की रिपोर्ट इन सारी चीज़ों को जो है उल्लेख करेगी। शराब घोटाले में भी एक नए आयाम सामने आएंगे, किस तरीके से और भी, चाहे बस खरीदने का मसला हो, सीसीटीवी का घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ करने का घोटाला हो। घोटालों की संख्या करीब 14 बताई जा रही कि जो सीएजी की रिपोर्ट में है। तो मुझे लग रहा है कि आज जिस शांति से वहाँ पे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, सारे मंत्रियों ने, विधायकों ने शपथ ली, और थोड़ी देर में जो जानकारी मिल रही कि जो प्रोटेम स्पीकर
जो थे लवली साहब थे, लेकिन अब इसकी चुनाव होगा और विजेंद्र गुप्ता को परमानेंट स्पीकर बना दिया मतलब जाएगा। कैग रिपोर्ट जो है वो केजरीवाल की टेंशन बढ़ाएगा, इस वजह से वो हालांकि तिगड़मबाजी में लगे हैं। पंजाब का आपने जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं पंजाब के, वो कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में है, वहां पे भी तो फंसे हुए हैं केजरीवाल। देखिए, वहां पे कुछ बवाल तो होगा। एक बात को समझिए, पंजाब में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि कोई हरियाणा का आदमी हमारे सर पे बैठ के यहाँ की सरकार को नियंत्रित करे। ये पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी के संपर्क में कितने लोग हैं वो तो इममटेरियल है, क्योंकि जो 92 सीट्स हैं उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा संख्या चाहिए। पार्टी के अंदर टूट फूट हो जाए, विस्फोट हो जाए, भगवंत मान ही विस्फोट कर दे, तब तो बात अलग है। लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ, पार्टी टूटेगी नहीं या वहाँ पे सरकार लेकिन खत्म भगवंत मान का मूड भी कुछ बदला बदला लग रहा है ना। लेकिन मैं एक बात मैं आपको कह दूं, ये केजरीवाल जो ये सोच रहा है कि वो पंजाब की सरकार के ऊपर बैठ के अपना राज चलाएगा, ये न तो भगवंत मान होने देंगे अब, और ना ही पंजाब की जनता इसे बर्दाश्त करेगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल अपनी पंजाब प्लानिंग को लेकर जुटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में बुरे फंसे हुए हैं। दिल्ली में आज से विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन कल बड़ा धमाका होगा और कल को लेकर आम आदमी पार्टी में हलचल मची हुई है, क्योंकि कल ठीक 12 बजे विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। अरविंद केजरीवाल का काला चिट्ठा खुलने वाला है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की धड़कनें बढ़ गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।